Hello everybody, today we will discuss about the fundamental ideas about the optical fiber and the structure of the optical fibers. ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. फंडामेंटल आइडिया अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर. You know that from time to time scientists have tried to design and improve the communication system by which message are sent over a long distance. यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग मालूम होना चाहिए. साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं. साइंटिस्ट जो है मतलब वो जो कि रिसर्च करते हैं. साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कम्युनिकेशन की कि एक डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक मैसेज आराम से पहुंचा जा सके. तो इसका कम्युनिकेशन में चेक किया जाता है. द कम्युनिकेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. ये 3 पार्ट से डिवाइड है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके. ट्रांसमीटर चैनल और लास्ट में जो है आपका रिसीवर. अब ये चैनल क्या होता है. चैनल देखिए आपका एक पाइप है. सपोज एक साइड से आपका ट्रांसमीटर होगा, दूसरी साइड से रिसीवर होगा और वाइस वर्सा. यहाँ से सिग्नल जाएगा या आएगा. तो इस तरीके से ये चैनल जो कि रिसीव कर रहा है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. ट्रांसमीटर यानी कि आप ये कह सकते हैं जैसे एनालॉग को पहले हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एनकोडिंग, और उसे वापस डिकोड करते हैं और वाइस वर्सा इस तरीके से करते हैं. तो आपको ये मालूम होना चाहिए. यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन द सिग्नल में बी प्रोग्रेसिवली एटूनेटेड एंड डिस्टॉर्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि अगर सपोज आपका एक पाइप है, इस पाइप के अंदर जो है आपका सिग्नल जा रहा है और ये क्या करता है, जब जाता है तो टूट जाता है या कम हो जाता है. एटूनेटेड मतलब कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, और डिस्टॉर्ट मीन्स कम हो जाना, और एटूनेटेड मीन्स ख़त्म बिल्कुल हो जाना. तो ख़त्म हो जाता है तो इसको इम्प्रूव करना पड़ता है. सो the improved in the communication process would mean motivation to the improved transmission fidelity and at the same time to improve the data rate of the transmission. किस तरीके से डेटा इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरीके से डेटा भेजा जा सकता है. with the development of the laser reliability and powerful कोरेंट्स रेडिएशन बिकम अवेलेबल. देखिए जिस तरीके से आजकल लेज़र इम्प्रूव हुई है उससे ट्रांसमिशन और भी आसान हो गया है. एक तो कोहेरेंट सोर्स का, रिलायबल यानी कि एकदम परफेक्ट, तो इट इज़ ईजली अवेलेबल ऑल्सो. तो ये बहुत बच रहा है. सो द नेचुरल टू यूज़ द लाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज. इसीलिए लाइट को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. वी नो दैट द लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन फार इन ओपन एटमॉस्फेयर एज द एनर्जी इज़ गेट वेरी रैपिडली डिसिपेटेड. यानी कि अगर हम लाइट को भेजेंगे सिंपल एटमॉस्फेयर में तो वो डिसिपेटेट होकर ख़त्म हो जाएगी. सो काइंड ऑफ गाइडिंग चैनल इज़ नीडेड. एक गाइडिंग चैनल जैसे पाइप की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आराम से ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो एक दूसरे जाते जाते पहुंच जाए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइडेड द नेसेसरी वेव गाइड फॉर लाइट. सो गाइडिंग मीडियम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर. इसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है. द कम्युनिकेशन through the optical fiber is called the wave light communication और optical communication. जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर में उसे लाइट वेव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है. फाइबर ऑप्टिक्स इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑप्टिकल एनर्जी यानी लाइट एनर्जी इन गाइडिंग द मीडिया, स्पेशली ग्लास फाइबर. ये बेसिकली ग्लास फाइबर की बनी होती है और लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ डेज मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फाइबर ऑप्टिक्स इज़ यूज टू ट्रांसमिट. आप देखेंगे वर्ल्ड में सब जगह, वर्ल्ड यानी कि दुनिया जो है इसमें हर जगह
यूज़ करा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर। एक जगह से दूसरी जगह वीडियो कटवाते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारी जगह एक डेटा एक तरीके से दूसरी जगह करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ वेव गाइड। ये वेव गाइड कितना होता है? इट इज़ मेड ऑफ अ थिन ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक लाइक ग्लास। एक डाइलेक्ट्रिक ग्लास यूज़ किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक में प्लास्टिक या ग्लास भी यूज़ करते हैं, कई जगह प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। द फंक्शन ऑफ द वेव गाइड इज़ विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें इंफ्रारेड हमारी काफ़ी दूर तक चली जाती है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ इनर सिलेंडर मेड अप ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर। इसे कोर से कहा जाता है। जैसे ये डायग्राम है इसका, सेंटर पे आपको कोर नज़र आ रहा है, कोर यह रहता है, फिर क्लैडिंग, फिर प्राइमरी कोटिंग एंड द सेकेंडरी कोटिंग। इसमें आप देखेंगे द कोर इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल शेल ऑफ अ लोअर फ्रैक्शनल इंडेक्स कॉल्ड क्लैडिंग। इसे क्लैडिंग कहा जाता है। द क्लैडिंग हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर, और लाइट को कोर के अंदर ही रखने के काम आते हैं थ्रू द फिनोमेनन कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखिए, जिसके अंदर मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाया। द कोर एंड द क्लैडिंग इज शोन इन द फिगर। आप इसे देख सकते हैं फिगर में। क्लैडिंग जो है आपकी ये सिलेंड्रिकल में कोर सेंटर पे रहता है, प्राइमरी कोटिंग फिर सेकेंडरी कोटिंग, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिक से काम आती है। और द कोर डायमीटर कैन बी वेरी फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। कोर जो है ये रेंज है इसकी 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। द क्लैडिंग डायमीटर इज यूजली 125 माइक्रोमीटर। ये जो क्लैडिंग है इसकी रेंज है 125 माइक्रोमीटर। द ग्रेटर द स्ट्रेंथ द प्रोटेक्शन ऑफ द फाइबर, द सॉफ्ट प्लास्टिक कोटिंग प्राइमरी इज डन whose diameter is 250 माइक्रोमीटर। इसलिए उसके ऊपर प्राइमरी कोटिंग रहती है और उसके बाद सेकेंडरी कोटिंग, जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल सके और वो जल्द से डैमेज ना हो पाए। तो डैमेज के लिए आप ये भी देख सकते हैं, जो प्राइमरी कोटिंग है यहाँ रहती है और फिर सेकेंडरी कोटिंग इसके टॉप पे रहती है। इस तरीके से हमारा रहता है। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर यू एंड शेयर ऑल्सो। आप सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपको मेरी वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और दिन पे दिन आपका फिजिक्स इंप्रूव होता चले जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।